अस्सलाम वालेकुम मेरी सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। फाइनली मैं आपके लिए फिर से जो है वो आपकी रिक्वेस्ट पर रीडिंग लेकर आ गई हूँ। और इस दौरान जब मैं नहीं थी सिटी में, तो आप लोगों की बहुत सारी मुझे दुआएं मैसेजेस जो है वो रिसीव हुए, बहुत सारा प्यार मुझे मिला। उसके लिए आप लोग का मैं बहुत थैंक यू करती हूँ। और आप लोग इस रीडिंग का भी बहुत इंतज़ार कर रहे थे। ये रीडिंग पहले मैंने की थी, बिहाइंड द सीन्स की रीडिंग, या फिर ये आप कह सकते हैं कि अल्लाह पाक की जो तदबीर है, ठीक है, अल्लाह पाक की जो हिकमत है किसी भी काम के पीछे, वो क्या है। अब अल्लाह पाक की हिकमत या अल्लाह पाक की जो प्लानिंग है, अल्लाह पाक की जो तदबीरें हैं वो अल्लाह पाक ही जानते हैं, ठीक है, इंसान नहीं जानते। लेकिन एटलीस्ट हम ये पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं कि हमारी लाइफ में अगर कोई चीज़ हो रही है, ठीक है, बाज़ औक़ात इस तरह से होता है कि हमारी लाइफ में मुश्किलात ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है, या हमारी लाइफ में जो है कुछ ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं कि हमें लगता है कि कोई भी चीज़ ठीक नहीं हो रही है, ठीक है, हम नाउम्मीद होने लगते हैं। हम सोचने लगते हैं कि आखिर जब हर चीज़ सही जा रही है, मैं हर चीज़ सही कर रहा हूँ या कर रही हूँ, या मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ, या मैं किसी के साथ गलत नहीं कर रहा, तो मेरे साथ ये चीज़ें गलत क्यों हो रही हैं, ठीक है। ऐसे लगता है कि हर चीज़ जो है वो रुक रही है। जब हमें ये लगता है कि हमारी दुआओं का जो है वो जवाब हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है, जब हमें हर तरफ अंधेरा दिखाई दे रहा होता है, या हमें ऐसे लगता है कि हर रास्ता जो है वो बंद हो गया है, तो हम ये सोच रहे होते हैं कि अल्लाह पाक इतना सब होने के बाद, या हमें हमारी बर्दाश्त की आखिरी हद तक आजमाने के बाद अल्लाह पाक क्यों खामोश है, क्यों हमें इतनी जो है वो परेशानियां हम पे आ रही हैं, टेंशन्स हम पे आ रही हैं। तो अल्लाह पाक जो है ना, वो हर वक्त काम में जो है वो मशगूल हैं, ठीक है, क्योंकि अल्लाह पाक हर ज़र्रे में आपको मिलेंगे, ठीक है। एक छोटी सी चूंटी को भी अल्लाह पाक जो है वो खाना पहुंचाते हैं। तो हम लोग तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, ठीक है, हमारे पास अक्ल फ़हम हर चीज़ अल्लाह ने दी है। तो अल्लाह पाक वो ज़ात है जो 70 माओं से ज़्यादा जो है वो इंसान को प्यार करता है, तो वो हमें किसी भी सिचुएशन में अकेला क्यों छोड़ सकते हैं। समझने की बात सिर्फ ये है कि जो हमें लगता है कि रास्ते बंद हो रहे हैं, हो सकता है कि जो रास्ता बंद हुआ है उसके बदले में आपके पास एक बहुत ही प्यारा रास्ता खुल रहा हो, ठीक है, वो हमारी आंख, ठीक है, हमारी आंख जो है वो उस चीज़ को नहीं देख पाती, और हम लोग जो है वो नाउम्मीद होने लगते हैं, ठीक है। तो उसी नाउम्मीदी से बचने के लिए, उसी जो है चीज़ों को समझने के लिए कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ क्यों हो रही है, हम आज की रीडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये जो है वो भर भर कर गाइडेंस जो है वो आपके लिए लेकर आएगी, और एक डिवाइन मैसेज होगा, ठीक है, आज की जो है वो रीडिंग, क्योंकि इसमें आप अल्लाह की हिकमत की तरफ जो है वो देख पाएंगे कि अल्लाह पाक की हिकमत क्या है। अगर आप नाउम्मीद हैं तो हो सकता है कि इस रीडिंग के बाद आपको वो उम्मीद मिल जाए, ठीक है। ये रीडिंग आपके लिए एक उम्मीद की किरण की तरह हो सकती है, एक रोशनी हो सकती है, ठीक है। तो इसीलिए अगर आप लोग भी इस तरह की किसी भी सिचुएशन में हैं, किसी भी मसले में हैं, किसी भी प्रॉब्लम में है, आपको लग रहा है कि हर दर बंद हो गया है, या आप परेशान है, बहुत अरसे से जो है आप के कोई पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, तो आपने जो है वो इस रीडिंग को ज़रूर देखना है, ताकि आपको जो है वो गाइडेंस मिल सके। ये जो है वो टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, मीन्स जब भी ये रीडिंग जो है वो आपके सामने आएगी, ये आपका तभी का जो है वो मैसेज होगा, ठीक है। तभी आप अगर किसी सिचुएशन में स्टक होंगे, परेशान होंगे, तो ये आपको तब की जो है वो हिकमत रिवील करेगी चीज़ें, ठीक हो गया। तो आपने जो है वो एंड तक मेरे साथ बने रहना है, ताकि मैं आपको अच्छे से जो है वो गाइड कर सकूं, ठीक है। तो हम और जो है वो डिले नहीं करते हैं चीज़ों को, और हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोग भी डीप ब्रीद इन ब्रीद आउट कर लें, ताकि आप लोग की एनर्जी जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए, बिल्कुल रिलैक्स होके बैठ जाए। और आपके जो भी टेंशन्स या जो भी परेशानियाँ, जो भी ऐसी चीज़ है जो आपको परेशान कर रही है, आपने उसको सोचना है। जब मैं ये चीज़ें, जब ये कार्ड्स जो है मैं शफल कर रही होंगी, लाइक करें वीडियो को, ताकि आपकी एनर्जी जो है इससे एक्सचेंज हो, कमेंट करें, और वो चीज़ आप अपने माइंड में आपने रखनी है कि जो आपको परेशान करिए, ठीक है। उससे ये होगा कि आपकी एनर्जी जो है वो कार्ड्स पिक कर पाएंगे, ठीक हो गया। ओके, तो हम जो है वो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कार्ड्स निकालना शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि और भी जो है वो किसी को इस रीडिंग की ज़रूरत हो सकती है, तो आपने जो है इस रीडिंग को उनके साथ ज़रूर शेयर करना है, ठीक है। ओके, हमारे पास जो है वो 3 कार्ड्स आए हैं, ये वाले। आई होप आपको
कार्ड्स दिख रहे होंगे। और मुझे जो है वो बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं वो कह रहे थे कि मैम आप डेली जो है वो एक रीडिंग लेकर आया करें। तो इंशाल्लाह मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं आप लोग के लिए जो है वो डेली की एक रीडिंग लाजमी पोस्ट कर दिया करूँ। ओके, हमारे पास 3 कार्ड्स ही आपके लिए सारे के सारे जो हैं वो आ रहे हैं। प्लीज़ अल्लाह पाक मुझे बताएं कि कोई हिडन चैलेंजेस या ब्लॉकेजेस। ओके, 2 कार्ड्स कि देख लेते हैं कि आपके लिए जो है वो एडवाइस क्या आ रही है, अल्लाह पाक की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। क्योंकि भाई एडवाइस तो बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे से ब्यूटीफुल सोल्स के लिए क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ओके, ठीक हो गया। आपके लिए यहाँ से भी अल्लाह पाक का प्यारा सा मैसेज जो है वो निकाल लेते हैं। अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे बताएं कि आप मेरे प्यारे प्यारे से व्यूवर्स को जो है वो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। ये कार्ड जो है वो बहुत स्लिपरी हैं। ओके, अल्लाह पाक प्लीज़ मुझे बताएं कि मेरे व्यूवर्स को आप क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज। ओके, पॉजिटिव चेंज, बहुत प्यारा कार्ड है आप लोग के लिए जो है वो आया है। ओके, ओके, तो कार्ड्स जो हैं वो सारे हमारे पास आ गए हैं। सबसे पहले अगर मैं बताऊं, ठीक है, सबसे पहला कार्ड जो है वो आपकी रीडिंग का मतलब आपकी रीडिंग जो है वो 10 ऑफ सोर्स से शुरू हुई है। ठीक है, ये कार्ड दिखाता है कि आप किसी इमोशनल या स्पिरिचुअल पेन से जो है वो गुजरे हैं। ठीक है, शायद किसी ने धोखा दिया हो आपको। ठीक है, या शायद आप अपनी लाइफ से मुझे इतने थके हुए जो है वो दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, कि आपको ये लगता है कि बस लाइफ ने जो है वो मुझे बहुत ज़्यादा थका दिया है। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं कि ये जो है ना वो एंड नहीं है। ठीक है, अल्लाह पाक आपको एक पुरानी सोच अ, या किसी पुरानी तकलीफ से ना निकाल रहे हैं। ठीक है, जब सब कुछ जो है वो टूट जाता है जिस तरह से, ठीक है, तभी जो है वो आप किसी नई चीज़ को लेकर आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक चीज़ थी जिसे आप यूज़ कर रहे हैं, बेशक वो टूट गई है, जो हो गई है, लेकिन आपको उसकी ज़रूरत है, आप उसे यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, वो चीज़ जो है वो आपकी टूट गई, लेकिन आपको उस चीज़ की ज़रूरत तो थी, तभी तो आप जो है वो नई चीज़ लेकर आएंगे जब एक चीज़ टूटेगी। ठीक है, तो जो भी पुरानी चीज़ों में आप फंसे हुए हैं, जो पेनफुल साइकिल्स में आप फंसे हुए हैं, जो आपको लग रहा है कि ज़िंदगी ने, लोगों ने, हालात ने आपको थका दिया है, तो यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है कि ये एंड नहीं है। ठीक है, अल्लाह पाक आपको किसी पुरानी सोच या पुरानी तकलीफ से जो है ना निकाल रहे हैं। ठीक है, आपका जो पुराना वर्जन, मतलब अल्लाह पाक का अगर मैं आपको बताऊं कि मुझे यहाँ पे क्या प्लानिंग जो है वो दिखाई दे रही है, आपका जो ओल्ड वर्जन, ठीक है, जो पुराना आपका वर्जन है वो ख़त्म हो रहा है। ठीक है, ताकि आप एक नए स्पिरिचुअल लेवल पर आ सकें। ठीक है, मुझे ये चीज़ जो है वो यहाँ पर स्ट्रांगली दिखाई दे रही है कि आप जो इन पास्ट कर रहे थे तो वो पुराना वर्जन आपका ख़त्म हो रहा है और अब अल्लाह पाक आपको आपके एक नए वर्जन में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि अल्लाह पाक जो है ना वो आपकी आपके इल्म में आपकी जो रूहानियत है, आपका जो स्पिरिचुअल साइड है, यानी रूहानी इल्म, रूहानी समझ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो है ना आप मुझे जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि अल्लाह पाक आपके इल्म में जो है वो इजाफा कर रहे हैं। आपकी जो रूहानी साइड है ना उसको जो है वो स्ट्रेंथन किया जा रहा है। ठीक है, आप रूहानियत की तरफ जो है वो जाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, शायद मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपको किसी टीचर, किसी मेंटोर या किसी स्पिरिचुअल गाइड की जो है वो ज़रूरत है, जो आपको जो है वो गाइड कर सके कि आपको जो है वो अपनी रूहानियत की तरफ जो अल्लाह पाक आपको ले जाना चाह रहे हैं उसके लिए आपको कौन सा सही रास्ता जो है वो लेना चाहिए, या कोई भी ऐसी गाइडेंस जो आपको इस तरफ गाइड कर सके। या मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों के साथ ये चीज़ जो है वो रेजोनेट होगी कि आप खुद जो है इस रहनुमाई को जो है वो स्प्रेड करने वाले हैं। ठीक है, आप खुद एक रहनुमा जो है वो बनने वाले हैं।
ये वाला कार्ड जो है ना, द हायरोफेंट का कार्ड, ये कार्ड एक डिवाइन सिस्टम की जो है वो निशानदेही कर रहा है। ठीक है, एक सिंबल है, एक सिंबल को शो कर रहा है डिवाइन सिस्टम के। अल्लाह पाक का प्लान जो है ना वो स्ट्रक्चर्ड है। ठीक है, एंड आपको उस सिस्टम का जो है वो हिस्सा बनाया जा रहा है। ठीक है, माशाल्लाह से बहुत जो है वो प्यारी बात है, बहुत अच्छी जो है वो आप लोग की रीडिंग आ रही है। इसको आपने लाजमी जो है वो क्लेम करना है। ठीक है, अल्लाह पाक जो है ना वो रूहानी तौर पर आपको जो है ना वो लेवल अप कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप दूसरों के लिए जो है वो रहमत बन सकें। मतलब बहुत ज़बरदस्त बात है, मुझे बहुत जो है वो ये रीडिंग प्यारी लग रही है। इससे बेहतर और क्या बात हो सकती है कि अल्लाह पाक आपको क्योंकि हम कहते हैं ना कि रहमत, रहमान, ये अल्लाह पाक की खासियत है। ठीक है, अल्लाह पाक की सिफ्त है। और अगर अल्लाह पाक आपको इस काबिल समझ रहे हैं कि अल्लाह पाक अपनी सिफ्त आपके अंदर डाल रहे हैं, अल्लाह पाक बिहाइंड द सीन्स जो है ये प्लानिंग चल रही है कि आपको जो है वो दर्जा दिया जाए, रूहानियत में लेवल अप किया जाए, आपको रूहानियत में वो दर्जा दिया जाए कि आप लोगों के लिए रहमत बन सकें। ये बहुत बहुत बड़ी बात है। ठीक है, और मुझे ये बहुत जो है वो बहुत प्यारी रीडिंग आप लोग की लग रही है। ठीक है, तो आप लोग मुझे ना हीलर्स दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कि आप में ऐसी कोई बात हो सकता है कि आप लोग जो है वो लोगों को गाइड करते हों। ठीक है, आप लोग लोगों को सही रास्ता दिखाते हों, या आप लोग जो है वो हीलर्स हों। ठीक है, आप हील करते हों लोगों को। मतलब बहुत प्यारी जो है वो मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है। डेविल कार्ड जो है ना, ये बंधन के तोड़ने को शो कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, मतलब ये कार्ड जो है वो दिखा रहा है कि आप किसी इनर स्ट्रेंथ से जो है वो गुजरे हैं। ठीक है, शायद किसी एडिक्शन से, या कोई नेगेटिव थिंकिंग, या कोई ऐसा टॉक्सिक रिलेशनशिप, कोई पार्टनरशिप जिससे जो है वो आप इन पास्ट गुजरे हैं। ठीक है, लेकिन अल्लाह पाक आपको ये सब दिखाना चाहते थे। ठीक है, अल्लाह पाक खुद आपको इस चीज़ से जो है वो गुजार कर यहाँ तक लेकर आए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो आपको क्या सिखाना चाहते थे, आपको क्या दिखाना चाहते थे कि आप जो है वो इस तरह की चीज़ों से सीखें। ठीक है, और आप आज़ाद हो सकें। ठीक है, ये कार्ड मुझे थोड़ी सी मतलब वार्निंग भी अल्लाह पाक की तरफ से दिखाई दे रही है। ठीक है, कि आपका अगला लेवल तभी जो है वो अनलॉक होगा जब आप अपने अंदर की डेवल, जो आपके अंदर का जो डेवल है ना, उसको पहचान कर उसको साइड पर करेंगे या उसको छोड़ेंगे, उस एनर्जी को खुद में से निकालेंगे। ठीक है, डेविल जो है वो बेसिकली शैतान है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आपको ये कार्ड थोड़ा सा बोल्ड कार्ड है तो ये मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, लेकिन आप यहाँ पर देखें कि ये शैतान या डेविल जो भी नेगेटिव जो है वो चीज़ है वो बैठी हुई, और यहाँ पे ये दो बंदे, इनको कैसे जो है वो चेंड किया हुआ है। ठीक है, दोनों चेन से जो है वो बंधे हुए हैं, लाइक कोई टॉक्सिक या कार्मिक रिलेशनशिप की वाइब्स भी यहाँ पर आ रही हैं। ठीक है, तो अल्लाह पाक ने आपको वहाँ पर जिस भी एडिक्शन में आप थे इन पास्ट, ठीक है, जिस भी टॉक्सिक रिलेशनशिप में, या आपने अपने अंदर जो भी स्ट्रगल महसूस की है, आप उससे गुजर कर आए हैं, उससे आपको क्या देखना या क्या सीखना था कि आपने खुद को किसी भी टॉक्सिक रिलेशनशिप से, किसी भी अपनी नेगेटिव थिंकिंग से, अपनी इनर स्ट्रगल से, किसी भी एडिक्शन से, ठीक है, आपने खुद को आज़ाद कैसे करना है। ठीक है, अ, ये कार्ड तभी जो है इसकी एनर्जी अनलॉक होगी जब आप अपने अंदर के डेविल को पहचानेंगे और उसको छोड़ेंगे। ठीक है, आपको ना आपके अंदर के बंधन तोड़ने हैं। ठीक है, ये चीज़ जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये देखिए, ये दो इंसान है और कैसे ये एक चेन से जो है वो बंधे हुए हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, आप किसी ऐसे टॉक्सिक पैटर्न को रिपीट कर रहे हैं, कहीं पर आप बंधा हुआ फील कर रहे हैं, कहीं पे आप स्टक फील कर रहे हैं, किसी नेगेटिव चीज़ ने आपको बांध के रखा है या होल्ड करके रखा हुआ है, तो आपको वहाँ से खुद को आज़ाद करना सीखना था इन सारी चीज़ों से। ठीक है, ये अल्लाह पाक जो है वो प्लानिंग अल्लाह पाक की चल रही है कि ये सारी चीज़ें जो पास्ट में आपने देखी हैं कि आप किसी इंसान की, किसी चीज़ की एडिक्शन में बुरी तरह से फंसे हुए हैं। ठीक है, कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आपको हर्ट कर रहा है लेकिन आप हर्ट हो रहे हैं। ठीक है, वो आपको दुख दे रहा है, हर्ट ब्रेक दे रहा है, इज्जत नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसी तरफ जा रहे हैं, आप छोड़ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, या फिर आप किसी ऐसी नेगेटिव थिंकिंग में फंसे हुए हैं कि हर चीज़ सही होते हुए, अल्लाह की रहमत, अल्लाह की मदद, अल्लाह पाक के आपके पास होते हुए आप बस नेगेटिव बुरा सोच रहे हैं।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो आपको चाहते हैं कि आप सीखें कि आपने इन चीज़ों से ख़ुद को अलग कैसे करना है, आपने ख़ुद को आज़ाद कैसे करना है, आप अपने अंदर के डेविल को पहचान सकें और उसे छोड़कर आगे बढ़ सकें। ठीक है, तो आपने अपने अंदर के बंधन को तोड़ना है ताकि आप अल्लाह पाक की जो लाइट आ रही है, अल्लाह पाक जिस रूहानियत की तरफ आपको लाना चाह रहे हैं, आप उस लाइट में चलकर उस रूहानियत के रास्ते पर जा सकें। कितनी ज़बरदस्त ये बात है। ठीक है, हो सकता है मैं जो है वो ट्राई कर रही हूँ कि आप लोग को जो है मैं ईजी वर्ड्स में समझा सकूँ, लेकिन आपने इस रीडिंग को आप एक दो बार जो है वो इसे पॉज करके थोड़ा सा देखेंगे, सुनेंगे, तो आपको खुद चीज़ें समझ में आएंगी कि अब आपको क्या करना है। ठीक है, तो पुराना आपने क्या करना है कि आपने पुराना दर्द आपका मुझे यहाँ पर जो है वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको जो है वो कुछ तो ऐसी रोशनी, कोई ऐसी स्पिरिचुअल गाइडेंस, कोई तो ऐसी चीज़ जो है वो मुझे आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, और आपको जो है वो अपने अंदर के बंधन को तोड़ना है। ये 3 कार्ड जो है ना, ये 3 कार्ड्स मिलकर एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन का जो है वो आपके लिए दरवाज़ा खोल रहे हैं। ठीक है, मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है कि आप ट्रांसफॉर्मेशन के ना बिल्कुल डोर स्टेप पर आ गए, बिल्कुल डोर पे आप खड़े में, और ये 3 कार्ड्स वही डोर ओपन कर रहे हैं आपके लिए, मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, वो एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। अल्लाह पाक ना आपको एक नई ज़िंदगी देना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन पहले आपने अपने गम, ठीक है, अपने जो भी डाउट्स हैं, अपने जो भी ऐसे नेगेटिव बंधन हैं, जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, उनसे आज़ादी लेनी होगी आपको। ठीक है, बहुत प्यारी आपकी रीडिंग है। सिर्फ आपने इस गाइडेंस को जो मैं दे रही हूँ, आपने इसको जो है वो लाजमी से फॉलो करना है। बहुत प्यारी रीडिंग है। ठीक है, आपको मतलब खुद से क्वेश्चन करना चाहिए। ठीक है, कि क्या आप अपने दर्द को एक रोशनी बनने दे सकते हैं। ठीक है, क्या आप अपने दर्द को, अपने पेन को, अपनी तकलीफ को जो है वो एक स्पिरिचुअल रास्ता बनने दे सकते हैं, या उन दर्दों को छोड़कर, आप पास्ट की टॉक्सिक चीज़ों को छोड़कर अल्लाह पाक की इस रहमत के पीछे जो है वो आप इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है, क्या आप अल्लाह पाक की तदबीर पे, अल्लाह पाक की हिकमत पर जो है वो यकीन कर सकते हैं कि सब कुछ जो है वो आपको लग रहा है कि टूट गया है, सब कुछ बिखर रहा है, अंधेरा है, लेकिन स्टिल आपको खुद से पूछना है कि क्या मैं अल्लाह पाक की इस रहमत पर, इस हिकमत पर और अल्लाह पाक पर ट्रस्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, आपने जब आप खुद से ये सवाल पूछेंगे ना, तो आप इस तरफ जो है ना, आपका खुद ब खुद जो है वो आपका ट्रस्ट डेवलप होना शुरू हो जाएगा। आप खुद ब खुद जो है वो अपनी टॉक्सिक चीज़ों से दूर होना शुरू होंगे और अल्लाह पाक की रहमत की तरफ आप बढ़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, जिस तरफ अल्लाह पाक आपको लाना चाहते हैं, और जिस रास्ते पर अल्लाह पाक हमें लाना चाहते हैं, क्या उससे बेहतर कोई रास्ता हो सकता है आप लोग के लिए? ठीक है, ऐसा मतलब हो ही नहीं सकता। ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं ना कि हम अपने लिए बेहतर से बेहतर फैसला भी कर लें, तो जो फैसला अल्लाह पाक हमारे हक के लिए करते हैं, हमारे लिए करते हैं, हम उस फैसले के बारे में सोच भी नहीं सकते। ठीक है, तो ये वही चीज़ें आपकी तरफ आ रही हैं। आपने खुद को इन चीज़ों में जो थका के फंसा के रखा हुआ है, अल्लाह पाक आपको एक रहनुमा बनाने के बारे में सोच रहे हैं कि आप लोगों के लिए रहमत बनेंगे, आप लोगों के लिए गाइड बन रहे हैं, आप लोगों के लिए हीलर बन रहे हैं। मतलब मुझे इस तरह से दिखाई दे रहा है डिवाइन ब्लेसिंग्स, अल्लाह पाक की रहमत बरस रही हैं आप लोगों के ऊपर। इसे रिसीव करना आप लोगों ने। ठीक है, लाजमी ही क्लेम करें आप लोग इस रीडिंग को, अपनी एनर्जी एक्सचेंज करें अगर वाकई आप लोग चाहते हैं कि आपके लाइफ में ये सब हो। ठीक है, अगर आप वाकई चाहते हैं कि आप को अल्लाह पाक जो है वो इस तरफ लेकर आएँ, आपको लाजमी इस रीडिंग को जो है वो क्लेम करने की ज़रूरत है। बहुत खूबसूरत एनर्जी है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं कि आप जो है वो किस एनर्जी में हैं, मतलब आप करंटली क्या जो है वो चल रहा है आपकी लाइफ में, या आपकी एनर्जी जो है वो इस टाइम करंट क्या चल रही है। हैंग्ड मैन। ठीक है, ये जो है यहाँ पे मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ये कोई ब्लॉकेज, कोई चैलेंज नहीं है। ठीक है, ये कोई रुकावट नहीं है, ये एक स्पिरिचुअल पॉज मुझे दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब लाइफ जो है ना वो अभी पॉज पर है आपकी। शायद आपका कोई प्लान जो है वो काम नहीं कर रहा। ठीक है, या फिर आपको लगता है कि सब कुछ जो है वो रुका हुआ है, हर चीज़ स्टक है, आपको जो है वो ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हम इस दुनिया में हैं। ठीक है,
हम 3D वर्ल्ड की चीज़ें देख रहे होते हैं कि हमारा कहीं पर काम फंस गया, हम कहीं पर स्टक हो गए, तो हम ये सोचने लगते हैं कि नहीं भाई हम फंसे हुए हैं। हमें ये नहीं पता कि इसके पीछे अल्लाह पाक की जो है वो हिकमत क्या है, अल्लाह पाक इसके पीछे क्या प्लानिंग कर रहे हैं। तो मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आपको लग रहा है कि हर चीज़ जो है वो रुकी हुई है, स्टक हुई हुई है, लेकिन ये रुकावट नहीं है। ठीक है, ये अल्लाह पाक की तरफ से जो है वो एक रूहानी सस्पेंशन है। अ, आपको ना एक नई बसीरत जिसे कहते हैं, नई नज़र मिलने वाली है। ठीक है, जब आप सब्र से इस टाइम को गुजार लेंगे ना, ये जो भी आपके ऊपर ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, पास्ट को आपने छोड़ना है, अपनी नेगेटिव चीज़ें आप दूर करेंगे, ये टाइम, ये सारा जो मैं चीज़ें आपको बता रही हूँ, जब आप ये टाइम गुजार लेंगे ना, अभी आपको बेशक ये चीज़ें पेनफुल लग रही होंगी, आपको मुश्किल लग रहा होगा कि आप कैसे वो चीज़ें छोड़ेंगे। आपको शायद अभी बिल्कुल मुझे ऐसी एनर्जी पिक हो रही है कि जब मैं ये चीज़ें बता रही होंगी, तो आप बता रही हूँ ना अभी, बहुत सारे लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कैसे होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, नहीं होता, बस हर चीज़ बिखरी हुई है, हर चीज़ रुकी हुई है, मेरी लाइफ में कुछ सही नहीं होता, तो कैसे ये चीज़ें हो जाएंगी। मतलब मुझे अभी भी आप लोग इस तरह की वाइब्स पिक हो रही हैं। लेकिन जब एक बार आप इस चीज़ से गुजर जाएंगे ना, आप ये टाइम सब्र के साथ, पेशेंस के साथ आप गुजार लेंगे ना, आपका जो सोचने का तरीका है ना, वो मुझे बदलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपका वो जो थिंकिंग पैटर्न है, वो मुझे चेंज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, आपको जो है वो यहाँ पर रुकाया गया है। ठीक है, अगर आपको वाकई में लग रहा है कि आप स्टक हैं या आप जो है वो रुकी हुई चीज़ें हैं, तो ये अल्लाह पाक का फैसला है। ठीक है, ये रुकी हुई नहीं है, ये पॉज है। और ये पॉज क्यों है? ताकि आप जो है वो ज़िंदगी को एक नई सोच से देख सकें। ये पॉज इसी वजह से है, ये अल्लाह पाक की एक प्लानिंग है आपके लिए, ये रुकावट नहीं है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें रुकी हुई हैं या ये कोई रुकावट है, अल्लाह पाक मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, तो ये अल्लाह पाक की तरफ से पॉज है आपकी लाइफ में, ताकि आप अपनी लाइफ को एक नए नज़रिए से देख सकें। आपको एक नई बसीरत मिलती हुई मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपने सिर्फ ये टाइम सब्र से गुजारना है। ठीक है, और फिर आपके सोचने का तरीका यहाँ पे बदल रहा है। ठीक है, मून जो है ना, इल्यूजन्स, फैंटसीज, अंदर का डर, इन चीज़ों को जो है वो शो करते हैं। ठीक है, यहाँ से मुझे जो है वो इस तरह फील हो रहा है कि आप अभी तक जो है वो कन्फ्यूजन में हैं। ठीक है, आपको जो है वो समझ में नहीं आ रहा कि क्या सही है क्या गलत है। शायद आपकी इंट्यूशन जो है ना वो कह रही है कि कुछ और, लेकिन दिमाग जो है ना वो उसको रिजेक्ट कर रहा है। मतलब लाइक आपकी इंट्यूशन कह रही है कि मैंने इस तरफ जाना है, ये चीज़ सही है, ये रास्ता सही है, लेकिन आपका दिमाग कह रहा है नहीं ये गलत कह रहा है, मैंने तो इस रास्ते पे जाना है, ये सही है। ठीक है, ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपका जो दिमाग है वो आपकी इंट्यूशन को ही रिजेक्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। ये टाइम है अपने अंदर के डर, अपने जो भी इल्यूजन्स है वो, अपने जो भी डाउट्स हैं, उनको समझने का ये टाइम है। ठीक है, अल्लाह पाक जो है वो आपसे कह रहे हैं कि अपने दिल की आपने सुननी है, मैं जो हूँ वो तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, आप एक जर्नल लें, आप कोई भी एक पेन उठाएं, कॉपी उठाएं, आप उसमें लिखना शुरू करें कि आपका डर क्या है, आप किस चीज़ से डर रहे हैं, आपके अंदर किस चीज़ का डर है। अकेले हो जाने का डर, किसी इंसान के दूर हो जाने का डर, किसी चीज़ को छोड़ देने का डर, किसी एडिक्शन को छोड़ने के बाद क्या होगा डर। ये एडिक्शन सिर्फ चीज़ों की नहीं होती, इंसानों की भी एडिक्शन हमें हो जाती है। ठीक है, तो आप देखें कि आपके अंदर क्या डर है। ठीक है, आपकी क्या इल्यूजन्स है। हो सकता है कि आप जिस इल्यूजन के पीछे भाग रहे हैं, किसी इंसान के पीछे, किसी पार्टनरशिप के पीछे, किसी चीज़ के पीछे, वो सिर्फ इल्यूजन हो। ठीक है, आपको किस बात पर शक होता है। ठीक है, आपको लगता है कि अच्छा मैं ऐसा करूँगा तो मैं तो भाई फेल हो जाऊँगा, मुझे तो कुछ भी नहीं आता, या मैं उससे बात करूँगा तो वहाँ से तो मुझे रिजेक्शन ही मिलेगी, या मैं ऐसा कर लूँगा तो यहाँ तो मैं फेल ही हो जाऊँगा। तो क्या शक है, क्या डाउट्स हैं, आपको लगता है कि आप उस काबिल नहीं हैं जितने बाकी लोग जो हैं वो कर रहे हैं, आप नहीं कर पाएंगे। क्या आखिर ऐसी चीज़ है जो आपको रोक रही है? कौन सा डर, इल्यूजन, डाउट्स क्या है? आपने उन्हें लिखना शुरू करना है। ठीक है, आपने उन्हें देखना है कि ये क्या है। इस तरह क्या होगा कि आप समझना शुरू हो जाएंगे अपनी चीज़ों को। ठीक है, आप देखना शुरू होंगे कि क्या हो रहा है। तो अल्लाह पाक आपको कह रहे हैं कि अपने आप की, आपने जो है वो अपने दिल की सुननी है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ठीक है, आपने अपने डर से, जो अंदर के जो आपके डर है ना, आपने उस डर से ही गुजरना है, ताकि आप उस लाइट तक पहुंच सकें, उस ब्लेसिंग तक जा सकें, उस रास्ते तक जो है, या उस डोर तक पहुंच सकें जो अल्लाह पाक ने आपके लिए चुनकर रखा हुआ है। ठीक है, जो अभी हिडन है,
आपको इस 3D वर्ल्ड में वो चीज़ें, वो ब्लेसिंग्स अल्लाह पाक की तरफ से आती हुई दिखाई नहीं दे रही, बट दे आर वेटिंग फॉर यू। ठीक है, सिर्फ अल्लाह पाक वेट कर रहे हैं कि आप सब्र से इस टाइम को गुजार कर अल्लाह पाक की हिकमत को समझकर उस दरवाजे तक पहुंच जाएं और अल्लाह पाक एक बारिश कर दें आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की। माशाल्लाह बहुत बहुत खूबसूरत जो है वो रीडिंग है। ठीक है, तो मतलब जो डर है ना आपके अंदर किसी भी चीज़ को छोड़ देने का, शायद किसी इंसान से दूर हो जाने का, किसी इंसान की दूरी का, ठीक है, किसी भी चीज़ का डर, उस डर से जब आप गुजर जाएंगे ना, आप वो चीज़ कर गुजरेंगे, तो उसके बाद आपकी ग्रोथ, आपके लिए ब्लेसिंग जो मैं आपको कब से बता रही हूँ ये तैयार बैठी हुई हैं आपके लिए। ठीक है, नाइट ऑफ पेंटिकल्स जो है ये साबित कदमी को शो करता है, लेकिन ये बहुत ही स्लो एनर्जी है। ठीक है, कंसिस्टेंट बट स्लो। ये कार्ड जो है ना ये आपकी मेहनत और सब्र की जो है वो आप कह लें कि सिग्नल है, या आपकी सब्र और आपकी मेहनत को शो कर रहा है। ठीक है, आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस ही नहीं हो रही मेरे काम में। ठीक है, तो अल्लाह पाक आपको कह रहे हैं कि आपका रास्ता सही है, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा। वही सेम चीज़, आपको सिर्फ पेशेंस रखना है। ठीक है, नाइट की जो एनर्जी होती है, ठीक है, ये नाइट का जो कार्ड है ये कभी शॉर्टकट्स नहीं लेता है। ठीक है, वो साबित कदमी से चलता है, कंसिस्टेंट रहता है, मेहनत करता है, कोई शॉर्टकट नहीं अपनाता। ठीक है, और आखिर में मंजिल तक ज़रूर पहुंचता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये नाइट जो है ना वो शॉर्टकट नहीं लेता है, लेकिन अपनी मंजिल पर ज़रूर पहुँचता है। कैसे? अपने सब्र से, अपने यकीन से, अपनी मेहनत से ये अपनी मंजिल तक पहुँच जाता है। ठीक है, तो आपका जो रास्ता है ना, ठीक है, आपका काम, आपका रास्ता जो है वो स्लो है लेकिन स्ट्रांग है। ठीक है, अल्लाह पाक जो है वो आपको टेस्ट कर रहे हैं कि क्या आप सब्र से चल सकते हो या नहीं। ठीक है, पहले भी मैंने आपको बताया था कि जब आप पेशेंस से ये सारी चीज़ें गुजार लेंगे ना तो आपके सोचने का तरीका ही बदल जाएगा। ठीक है, तो ये जो है ना वो आपका टेस्टिंग टेस्टिंग फेज जो है वो चल रहा है। सॉरी गाइस, कैमरा हिल गया। तो ये जो है ना ये आपका टेस्टिंग फेज चल रहा है। ठीक है, अल्लाह पाक आपके सब्र को जो है वो टेस्ट कर रहे हैं। आपका सिर्फ रास्ता स्लो है लेकिन ये स्ट्रांग है। ठीक है, आप गलत रास्ते पर नहीं है, सिर्फ चीज़ें जो है वो स्लो चल रही हैं। स्लो क्यों चल रही हैं? क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो आपके सब्र को आजमा रहे हैं। ठीक है, तो आपने इस टेस्ट में खुद को फेल नहीं करना है। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक जो है वो आपका टेस्ट लें और आप उसमें फ़ेल हो जाएं। जब आप दुनिया के इन एग्ज़ाम्स के लिए इतना परेशान होते हैं कि आप कहते हैं कि मैं दुनिया के किसी एग्ज़ाम में जो है वो फ़ेल नहीं होना चाहिए हूँ, तो आप अल्लाह पाक के टेस्ट में जो है वो कैसे फ़ेल हो सकते हैं? हाँ, आपको तो नहीं होना है अल्लाह के टेस्ट में फ़ेल। ठीक है, आपको सब्र करना है, आपको पेशेंस रखना है। सब कुछ बहुत प्यारा है, आपके ऊपर ना भर भर के ब्लेसिंग की बारिश होने वाली है। ठीक है, तो रोशनी जो है ना वो अ, अंधेरों में ही जब रोशनी आती है तो वो कैसे एकदम से लाइट भर देती है। ठीक है, जैसे आप अंधेरे में एकदम किसी ने कोई लाइट जला दी तो कैसे वहाँ से रोशनी आना शुरू हो जाती है और फिर वो पूरे कमरे को जो है वो रोशनी से भर देती है। तो ये अंधेरा इसीलिए है कि जब इसमें अल्लाह पाक की ब्लेसिंग की लाइट जलेगी ना, आप उस स्विच तक जब पहुँच जाएंगे। ठीक है, आप एक रूम में हैं, हाँ, पूरा रूम जो है वो अंधेरा है। ये वही गम, वही टॉक्सिक पैटर्न्स, वही टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, एडिक्शन है आपकी जिसका ये अंधेरा है। आपने सिर्फ उस लाइट के स्विच तक पहुंचना है। ठीक है, और आपको इस अंधेरे में डर भी लगेगा, आपको इस अंधेरे में जो है वो परेशानी भी होगी, टेंशन भी होगी, बुरा भी लगेगा कि भाई ये क्या चल रहा है मेरी लाइफ में। जब आप सब्र रखेंगे और आप कंसिस्टेंट रहेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे, आप रुकेंगे नहीं। ठीक है, आप मेहनत से आगे चलते जाएंगे। जितना भी लंबा रूम है, पूरा हॉल है, ठीक है, आप चलते 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 आपने उस स्विच तक पहुंचना है। ठीक है, आप उस स्विच तक पहुंचेंगे और आपने बटन प्रेस किया और लाइट ऑन हो गई। वो वाली एनर्जी है। आपको जो है ना वो रोका गया है ताकि आप नई सोच जो है वो अपने अंदर लेकर आ सकें। ठीक है, आपका डर जो है ना वो आपको इस टाइम पे कंफ्यूज कर रहा है, लेकिन दिल की आवाज़ पर आपको भरोसा करना है, आपको अपनी इंट्यूशन पे भरोसा करना है। आपका रास्ता जो है ना वो स्लो है। ठीक है, इस टाइम पे चीज़ें स्लो चल रही हैं, लेकिन ये सब अल्लाह पाक की तरफ से है। ठीक है, ये 3 कार्ड्स जो आपके आए हैं, ठीक है, ये बताते हैं कि आप अभी एक
स्पिरिचुअल टनल में है, ठीक है। टनल क्या होता है? एक सुरंग सी होती है, ठीक है। आप उस सुरंग में हैं, कितनी अंधेरी होती है वो सुरंग, ठीक है, लंबी सुरंग है, लेकिन हर रात के बाद एक रोशनी होती है, ठीक है। वो सुरंग के अंदर अंधेरा है, जैसे ही आप बाहर निकलेंगे तो आपके लिए रोशनी का दरिया तैयार बैठा हुआ है, ठीक है। तो टनल में ना, जहाँ पर सब कुछ अंधेरा, स्लो, कंफ्यूजिंग लगता है, जो अभी मैंने आपको रूम की एग्जांपल दी, ठीक है, उसी तरह से तो अल्लाह पाक आपको रोशनी की तरफ ले जा रहे हैं, ठीक है। आपने बस उस बटन तक पहुंचना है, आपको सब्र जो है वो रखना है, यकीन करना है और अपने अंदर की आवाज़ पर भरोसा रखना होगा आपको, ठीक है। हो सकता है कि आपको कहीं पर किसी गाइडेंस की ज़रूरत पड़े कि इस रूम में मैं हूँ जहाँ पर मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि लाइट का स्विच किस साइड होगा, ठीक है। तो वो डायरेक्शन ढूंढने में आपको थोड़ा सा टाइम लग जाए, आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट होने लगें, लेकिन आपको नहीं होना है। आपको सब्र से काम लेना है, आपको यकीन रखना है कि अल्लाह पाक अगर इस अंधेरे में आपको लेकर आए हैं, इतनी मुश्किलात से गुजार कर जब आज आप यहाँ खड़े हुए हैं, तो आगे भी आपकी मदद अल्लाह पाक करेंगे, ठीक है। आगे भी अल्लाह पाक आपको हेल्प करके उस रोशनी तक, उस स्विच तक लेकर जाएंगे, टनल के एंड तक, रूम में उस रोशनी के स्विच तक लेकर जाएंगे। सिर्फ आपने अपनी इंट्यूशन पर और अल्लाह पाक पर भरोसा रखना है, ठीक है। आपको खुद से पूछना है, ठीक है, कि क्या आप अपने, जो अभी मैंने आपको बताया कि पॉज की, स्टक की एनर्जी में, क्या आप अपने इस पॉज को जो है वो एक डिवाइन गिफ्ट समझ सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको बताएगी कि आप अल्लाह पाक पर कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, ठीक है। कि मैं अभी यहाँ पर पॉज हूँ, मैं स्टक हूँ, मुझे अंधेरा दिखाई दे रहा है, तो क्या आपको यकीन है कि ये अल्लाह पाक का एक गिफ्ट है आपके लिए, ठीक है। ये आपको खुद से सवाल करने हैं, आप लिखें इन सवालों को, इससे आपका ट्रस्ट बिल्ट होगा, ठीक है। आप पूछें कि क्या मैं अपने डर के पीछे छुपी हुई अल्लाह पाक की रहमत को देख सकती हूँ या देख सकता हूँ, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन जो है वो आपने खुद से पूछने हैं। इससे क्या होगा कि आपका तवक्ल वो जो है वो स्ट्रांग होगा, ठीक है। आप जो है वो अल्लाह पाक की रहमत पर यकीन कर पाएंगे, ठीक हो गया। तो आपने सब्र और हिम्मत रखनी है, यकीन रखना है, सब कुछ बहुत अच्छा हो रहा है। उसके बाद अगर मैं देखूं तो 7 ऑफ कप्स, ठीक है। एक इल्यूजन्स जो है वो यहाँ पर आई थी, ये भी इल्यूजन्स, डिस्ट्रैक्शंस, कन्फ्यूजन्स, बहुत सारे ऑप्शंस, ख्यालात, फैंटेसीज, उन चीज़ को जो है वो शो करता है, ठीक है। शायद आप किसी छोटी खुशी के पीछे भाग रहे हैं, मतलब मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, जो मैंने बताया कि हम जो अपने लिए चूज़ करते हैं ना, हमें लगता है कि हमने अपने लिए बहुत अच्छा चूज़ किया, लेकिन जब अल्लाह पाक की हिकमत या अल्लाह पाक की ब्लेसिंग आती है ना, तो उसके सामने हमारी चूज़ की हुई चीज़ कुछ भी नहीं होती। अल्लाह पाक वो बेहतरीन चीज़ से हमें नवाजते हैं, ठीक है, वो बेहतरीन चीज़ हमें अता करते हैं। तो यहाँ पर मुझे यही चीज़ दिखाई दे रहा है कि आप ना किसी ऐसी छोटी सी खुशी के पीछे भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, भाग रहे हैं, या किसी ऐसे रास्ते को आप देख रहे हैं जो सिर्फ दिखने में जो है वो अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो अल्लाह पाक जो है वो आपको कह रहे हैं कि हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है, ठीक है। आपका दिल ना कंफ्यूज है, आप समझ ही नहीं पा रहे कि अल्लाह पाक का रास्ता है, ठीक है, और दुनिया का धोखा, ठीक है। आपको डिफ्रेंशिएट नहीं फिलहाल करना आ रहा कि ये दुनिया का धोखा है, ये अल्लाह पाक का रास्ता है। तो आपको अपने दिल की आवाज़ और अपने जो स्पिरिचुअल पर्पस है ना, उसमें आपको फ़र्क समझना होगा, ठीक है। जब आप ये सारी चीज़ें जो है वो मैंने जो आपको कही कि आप लिखें, आप देखें कि आप किन चीज़ों में अपने डेविल को आपने निकालना है, आपने अपने डर को लिखना है, आपने देखना है कि आप अल्लाह पाक पर कितना ट्रस्ट कर पा रहे हैं कि मैं तो फुल अंधेरों में हूँ भाई, इस अंधेरों में क्या मैं ट्रस्ट कर रहा हूँ कि अल्लाह पाक का ये अंधेरा ही ब्लेसिंग बनने वाला है, अल्लाह पाक का ये गिफ्ट है, अल्लाह पाक का। इस डेविल से आप निकलेंगे, इस गमों से, इस पास्ट के पैटर्न से आप लोग निकलेंगे, ठीक है। तो आपको खुद से फ़र्क पता चलेगा। ये चीज़ है यहाँ पर, ठीक है। 10 ऑफ वैंड्स जो है ना, ये वो बर्डन है, वो बोझ है जो आप अकेले उठा रहे हैं, ठीक है। आप जो है ना वो सब कुछ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि सब कुछ आपने खुद संभाला हुआ है, आप कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ आप खुद संभालें, ठीक है। बहुत सारी जिम्मेदारियां हो सकती हैं, आपके इमोशंस हो सकते हैं, एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं, फैमिली की, फ्रेंड्स की, लोगों की, आपका रेपुटेशन हो सकता है, काम है आपका, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। शायद आप इतना थक गए हैं कि आपका जो स्पिरिचुअल कनेक्शन है ना अल्लाह पाक से, वो मुझे दिख रहा है कि कमज़ोर हो गया है, ठीक है। आपका फेथ अल्लाह पाक के ऊपर जो है वो कमज़ोर हो गया है।
ये मुझे दिखाई दे रहा है। मतलब आप की रीडिंग ही देखें 10 ऑफ सोर्स से स्टार्ट हुई थी, और मैंने तब भी आपको बताया था कि आप जो हैं वो इतना कुछ आपने झेला है कि अब आपको लग रहा है कि बस अब मेरी बस होगी, मैं ज़िंदगी से थक गया हूँ। ठीक है, वही चीज़ फिर से जो है वो यहाँ पर आ रही है कि आपने इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इतने बोझ, इतनी चीज़ें अकेली उठाई हुई हैं कि अब जो है ना वो आपका स्पिरिचुअल कनेक्शन अल्लाह पाक से कमज़ोर हो रहा है, वो वीक पड़ा है, मांद पड़ा है। ठीक है, तो अल्लाह पाक कह रहे हैं कि आपका काम सब कुछ उठाना नहीं है, कुछ चीज़ें मुझे दे दो। ठीक है, अल्लाह पाक आपसे कह रहे हैं, ठीक है, खुद अल्लाह पाक आपसे कह रहे हैं कि अपना बोझ आप मुझे दे दो। ठीक है, इसे कहते हैं हम सरेंडर की एनर्जी। ठीक है, आपने अल्लाह पाक के ऊपर सरेंडर करना है। ठीक है, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। ठीक है, तो आपको उन चीज़ों के लिए अल्लाह पाक पर सरेंडर करना है। आप अपने सारे बोझ जो उठाए फिरें, आप अल्लाह पाक को बोलें, अल्लाह पाक मैं इस मुश्किल में हूँ, मैं इस मसले में हूँ, ये चीज़ मुझसे हल नहीं हो रही है, ये तो हो ही नहीं रही है, ये ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। आप अल्लाह पाक से बात करें, फिर आप अल्लाह पाक से कहें कि मैं सब कुछ आप पे छोड़ता हूँ और मैं खुद फ्री हो रहा हूँ। अब आप जाने मेरे ये मसले जाने, मुझे नहीं पता, मुझसे नहीं हो रहा। आप बात तो करके देखिए अल्लाह पाक से। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रहीम ज़ात जो है वो आपकी बात ही ना सुने? पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, खुद अल्लाह पाक आपको यहाँ पर ये मैसेज दे रहे हैं कि आप अपना बोझ जो है वो मुझे दे दो, आप सरेंडर कर दो। आप क्यों इतना बोझ जो है वो उठा कर खुद को जो है वो थका रहे हो? ठीक है, तो आप मुझे जो है वो अपना बोझ दे दो, आप सरेंडर करें। इससे बेहतर आपके लिए जो है वो और क्या हो सकता है? ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका इमोशनल और फिज़िकल बोझ जो है ना वो इतना ज़्यादा है कि अल्लाह पाक की रहमत आपको महसूस ही नहीं हो रही है। अल्लाह पाक जो ब्लेसिंग्स आपको भेज रहे हैं आप वो महसूस ही नहीं कर रहे। आप एक छोटी सी खुशी, आप एक इंसान, आप किसी गलत रास्ते, किसी एडिक्शन के पीछे भाग रहे हैं। ठीक है, तो आपको अल्लाह पाक जो ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं वो आपको दिखाई नहीं दे रही। तो आपको सीखना होगा कि कैसे अपना बोझ जो है मैं हल्का करूं। ठीक है, और अल्लाह पाक पर आपको भरोसा रखना है। ठीक है, ये आपको करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स, भर भर के ब्लेसिंग्स आपका वेट कर रही हैं गाइस। बहुत प्यारी रीडिंग है माशाल्लाह से। मेरी दुआ है बिल्कुल अल्लाह पाक जो है वो आप लोगों को हिम्मत दें, आप लोग जो है वो अल्लाह पाक की हिकमत को समझ सकें। हो सकता है कि ये मेरी रीडिंग आप बहुत सारे लोगों को जो है वो सीधे रास्ते पर लेकर आने का जो है वो सबब बन सके। तो आपने नहीं ठुकराना इन ब्लेसिंग्स को। ठीक है, नहीं ठुकराना आपने इन ब्लेसिंग्स को। बहुत प्यारी ब्लेसिंग्स है, लाजमी क्लेम करें। तो कंबाइनली अगर मैं बताऊँ आपको इन कार्ड्स का मतलब आपका दिल कंफ्यूज है, जिस्म आपका थका हुआ है, अल्लाह पाक से आप जो है वो डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो आपका दिल जो है ना वो डिस्ट्रैक्ट हो गया है, आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है। आपका जिस्म जो है ना वो जज्बात से, इमोशन से थक चुका है। ठीक है, आपको रिलीफ चाहिए। ये दोनों कार्ड जो है वो मिलके बताते हैं कि आपको सबसे ज़्यादा ब्लॉक जो है ना वो आप खुद से और अल्लाह पाक से जो डिस्कनेक्ट हो गए ना वो आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज बन रहा है। ठीक है, कि आप अल्लाह पाक से ही शायद बदगुमान हो रहे हैं कि मेरी तो कोई चीज़ सही होती ही नहीं है, मैं कब से दुआएं कर रहा हूँ, कितना अरसा हो गया, मैं मुसलसल एक चीज़ अल्लाह पाक से मांग रहा हूँ, मैं तड़प रहा हूँ, मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन अल्लाह पाक नहीं देख रहे। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि आप अल्लाह पाक से जो है वो बदगुमान हो रहे हैं, और आपका सबसे बड़ा ब्लॉकेज यही डिस्कनेक्शन है अल्लाह पाक से आपका। ठीक है, कन्फ्यूजन और बर्डन के बीच में आप फंसे हुए हैं। लेकिन अल्लाह पाक की जो हिकमत है ना, ये जो है आपका अपना बोझ। ठीक है, ये अल्लाह पाक की हिकमत है कि आप अपना बोझ जो है ना वो अल्लाह पाक के हवाले करें। मतलब आई होप मैं आपको सही से चीज़ें समझा पा रही हूँ, क्योंकि ये बहुत खूबसूरत रीडिंग है। आपको इसे बिल्कुल इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है। ठीक है, अपने दिल को ना आपको अल्लाह पाक की जो लाइट है ना, अल्लाह पाक की हिकमत है, जो भी है, आपने उससे अपने दिल को साफ करना है। जो भी आपने अपने दिल पे ये धूल मट्टी जो है वो जमाई हुई है, यादों की, लोगों की एक्सपेक्टेशंस की, किसी इंसान की मोहब्बत की, जिस भी चीज़ की, तो आपने उस मट्टी को, उस मैल को अपने दिल से जो है वो आपने साफ करना है। ठीक है, आप खुद से पूछें कि क्या आप अपने अंदर की धुंध और अपने कंधों के बोझ को अल्लाह पाक के हवाले कर सकते हैं? ठीक है, क्या आप सरेंडर कर सकते हैं उस चीज़ के लिए जो आपको बैडली चाहिए? ठीक है, कोई आपकी विश है, आपको चाहिए ही चाहिए कि ये पूरी हो, आपको ऐसे लग रहा है कि आप मर जाएंगे अगर आपको ये चीज़, ये इंसान ना मिला, तो क्या आप वो चीज़ भी अल्लाह पाक के हवाले करने के लिए रेडी हैं? ठीक है, आप कर सकते हैं। क्या आप अपने दिल को
एक बार फिर से जो है वो स्पिरिचुअल क्लैरिटी देना चाहते हैं? क्या आप फिर से अपना वो कनेक्शन अल्लाह पाक से स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं? ना उम्मीद हो रहे हैं, अल्लाह से बदगुमान हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमने गाइडेंस के कार्ड्स निकाले थे, एस ऑफ पेंटिकल्स, वही नई रहमत का दरवाज़ा यहाँ पे खुल रहा है, ठीक है। ये देखें अल्लाह पाक का हाथ ठीक है। अल्लाह पाक खुद ये चीज़, ये ब्लेसिंग है जो अल्लाह पाक खुद जो है वो आपके लिए लेके खड़े हुए, ठीक है। इससे खूबसूरत जो है वो और क्या होगा। ये नई रहमत का दरवाज़ा है, ठीक है, नई शुरुआत की निशानी है। लेकिन सिर्फ तब जब आप उस दरवाजे तक पहुंच जाएंगे, आप उस लाइट के उस स्विच तक पहुंच जाएंगे, आप टनल के एंड तक पहुंच जाएंगे उसी सब्र के साथ, ठीक है, उसी ट्रस्ट के साथ जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये वो रहमत का दरवाज़ा है, ये वही रोशनी है जो बटन से आपने ऑन करनी है, ये वही डोर है जहाँ तक आपने पहुँचना है, वही टनल का एंड है जहाँ तक आपने पहुँचना है, सब्र से, यकीन से, ठीक है। आपके लिए एक नई रहमत, नई रोज़ी, नई स्टेबिलिटी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस का रास्ता जो है ना वो खुल रहा है। शायद आप को कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली हो, ठीक है, लेकिन आप को ना उसको पहचानना होगा, उसके लिए आपको खुद को तैयार करना है, ठीक है। जो मैंने आपको कहा कि स्टार्ट में मैंने बताया था कि शायद आपको किसी की गाइडेंस की, किसी मेंटोर की, किसी गाइड की, किसी की ज़रूरत पड़े कि आप देख सके कि आपको किस तरफ जाना है। तो जो भी नई अपॉर्चुनिटी आती है, चाहे आपकी लव लाइफ में हो, आपकी पर्सनल लाइफ में हो, आपकी जॉब में, करियर में, जो भी चीज़ है, जो भी नई अपॉर्चुनिटी आपके पास आने वाली है, आपको उसे पहचानना होगा, ठीक है। और उसके लिए खुद को आपको रेडी करना होगा। आपके लिए एक नई ज़मीन तैयार की जा रही है जहाँ पर आपका रूह और रिस्क दोनों बढ़ सकेंगे, ठीक है, ग्रो करेंगे। अपने दिल और नीयत को आपने साफ रखना है, ये कार्ड कह रहा है, ठीक है। अपने दिल और नीयत को आप साफ करें, ठीक है, ताकि आप अल्लाह की नई रहमत को रिसीव कर सकें, कबूल कर सकें, ठीक है। फिर 8 ऑफ कप्स पुरानी चीज़ों को छोड़ने का टाइम दिखा रहा है, ठीक है। आप किसी ऐसे इमोशनल या वर्ल्डली अटैचमेंट से जुड़े हुए हैं जो आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ से रोक रहा है, ठीक है। ये ब्लॉकेज आपका बना हुआ है। शायद आप किसी रिश्ते में, किसी इंसान के साथ, किसी काम में या सोच में जो है वो फंसे हुए हैं, लेकिन अल्लाह पाक आपको कह रहे हैं कि अब टाइम आ गया है उस चीज़ को, उस एडिक्शन को छोड़ने का, ठीक है। और यही छोड़ना, ठीक है, आपको दुख दे सकता है। जो मैंने बताया ना कि आपको इस बीच जो है वो उलझन होगी, दुख होगा, परेशानी होगी, आपको डर लगेगा, आप नाउमीद हो जाएंगे, लेकिन सब्र, यकीन, ठीक है, यही चीज़ें आपको एंड तक लेकर जाएंगी। आपका जो अगला मकाम है ना वो इससे बहुत ज़्यादा रोशन होने वाला है। इस दुख को आप भूल जाएंगे, आपकी सोच ही बदल जाएगी। बहुत प्यारी माशाल्लाह से एनर्जी है मेरे प्यारे प्यारे से सोल फैमिली के लिए, बहुत प्यारी जो है वो रीडिंग आ रही है। अल्लाह पाक जो है वो आपको बता रहे हैं कि आपको अपने दिल से वो चीज़ निकालनी है, ठीक है, जो आपको पीछे खींच रही है। आप वापस बार बार पास्ट में चले जाते हैं, आप वापस उसकी यादों में चले जाते हैं, आप वापस उस चीज़ के पीछे चले जाते हैं। तो जो चीज़ आपको पीछे खींच रही है, अल्लाह पाक कह रहे हैं कि आपने उस चीज़ को छोड़ना है, उस चीज़ को दिल से निकालना है, ठीक है, ताकि अल्लाह की तरफ आप बढ़ सको, ठीक है। अपने रूहानी सफ़र के लिए, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए कुछ पुरानी चीज़ें आपको छोड़नी पड़ेंगी। अल्लाह पाक आपका इंतज़ार कर रहे हैं। गाइस बहुत खूबसूरत रीडिंग है, ठीक है। आपके लिए जो नई रहमत का दरवाज़ा खुल रहा है, ठीक है, उसके लिए आपको थोड़ी सी एफर्ट करनी है। सिर्फ क्या, सब्र रखें, अल्लाह पाक पर यकीन करें, सरेंडर की एनर्जी में आए, सरेंडर कर दें अल्लाह पाक के ऊपर। पुरानी जो चीज़ें हैं उन्हें छोड़ने की कोशिश करें, जो टॉक्सिक पैटर्न्स हैं उनको दूर करें, अपने डेवल को पहचानें और ख़ुद से दूर करें, ठीक है। बहुत प्यारी जो है वो एनर्जी है। ये दोनों कार्ड जो है ना वो दिखा रहे हैं कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी की एक नई शुरुआत हो रही है। और सिर्फ स्पिरिचुअल जर्नी नहीं है यहाँ पर, आपकी दीन और दुनिया जिसे कहते हैं ना, दोनों चीज़ें, दोनों में मुझे नई शुरुआत नज़र आ रही है। ये सिर्फ नहीं है कि आप कहें कि आपकी रूहानियत जो है वो स्ट्रांग हो रही है, नहीं, आपकी दुनिया में आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मिल रही हैं, ठीक है। तो दोनों में नई शुरुआत मुझे दिखाई दे रही है, लेकिन सिर्फ तब, बार बार मैं आपको बता रही हूँ, सिर्फ तब जब आप अपने अंदर के बोझ, कन्फ्यूजन और पुरानी सोच को छोड़ देंगे, अल्लाह पाक पर यकीन करेंगे, ठीक है, थोड़ा सा सब्र रखेंगे। अल्लाह पाक आपको एक नई ज़िंदगी देना चाहते हैं, लेकिन आपको उसके लिए रेडी होना होगा, ठीक है। आपको खुद से क्वेश्चन करने की ज़रूरत है, ठीक है, कि क्या मैं
अपने दिल से वो चीज़ें छोड़ सकती हूँ या छोड़ सकता हूँ जो आपको जो है वो अल्लाह की रहमत से दूर करें। खुद से पूछें कि क्या मैं छोड़ पा रहा हूँ वो चीज़ें, छोड़ पाऊँगा, ये छोड़ पाऊँगी? क्या मैं नई ज़मीन पर कदम रखने के लिए जो है वो तैयार हूँ? नहीं हूँ। ठीक है? ये सारी चीज़ें आपने लिखनी है, अपनी डायरी में लिखना है, ताकि आप अल्लाह पाक की रहमत को समझ सकें। देखें, आपके पास दूसरे डेक से जो कार्ड आया है वो भी पॉजिटिव चेंज का है। डेयर टू बी डिफरेंट व्हेन यू आर क्रिटिसाइज्ड, रिमेंबर दैट यू विल नेवर प्लीज एवरीवन। Many brilliant and gifted individuals were not fully appreciated or understood in their own lifetime. Yet, it is often they who have sown the seed of change. ठीक है, हम हर किसी को इस दुनिया में जो है वो खुश नहीं कर सकते। जब लोग जो है वो आपको क्रिटिसाइज कर रहे हों तो आपको कैसे रिएक्ट करना है? ठीक है, आपको बहस में पढ़ना है, पॉजिटिव चेंज की तरफ जाना है। आपको वो छोटी छोटी पत्थर जो फेंक रहे हैं आपके ऊपर, आपको वो पत्थर जो है वो उठा के जमा करके वापस उनकी तरफ फेंकने हैं, या उन पत्थरों का जो है वो ब्रिज बना के आपको उनके ऊपर खड़े होकर आगे बढ़ते जाना है। ठीक है, ये आपकी सोच पे डिपेंड करता है पॉजिटिव चेंज की। आप पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं? ठीक है, जब अंधेरा जो है ना रोशनी बन जाएगा ना, तो ये पॉजिटिव चेंज खुद ब खुद आपकी लाइफ में आएगा। ठीक है, एक ब्लेस्ड चेंज मुझे यहाँ पर जो है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी करंट सिचुएशन जो है ना वो ट्रांसफॉर्म हो रही है डिवाइन लव के ज़रिए। तो ये मैसेज जो है वो आपको याद दिलाता है अल्लाह पाक की तरफ से कि आप अकेले नहीं हैं। ठीक है, हर तकलीफ, हर कन्फ्यूजन, हर रुकावट जो है वो एक नई रोशनी की तरफ जो है वो आपको लेकर जा रही है। शायद आपको लगता है कि सब कुछ जो है वो टूट गया है। ठीक है, जो 10 ऑफ सोर्स आपकी रीडिंग स्टार्ट हुई है, या जो है वो हैंगमैन कि सब कुछ रुका हुआ है, या आपका दिल जो है वो कंफ्यूज है। ठीक है, 7 ऑफ कप्स। लेकिन अल्लाह पाक जो है वो आपके लिए एक नई ज़मीन, एक नई ब्लेसिंग जो है वो तैयार कर रहे हैं। ठीक है, एक नई स्पिरिचुअल ताकत, ठीक है, एक नई रूहानी मंजिल वो आपके लिए तैयार की जा रही है। ठीक है, तो आपको जो है ना वो अपने दर्द, ठीक है, आपका दर्द जो है ना वो एक नई रोशनी की उड़ान बनकर जो है वो निकलेगा। ठीक है, बहुत 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 खूबसूरत जो है वो रीडिंग आई है। आपने इसे जो है वो लाजमी क्लेम करना है। रियली बहुत प्यारी रीडिंग आई है आप लोगों की। अल्लाह पाक का शुक्र अदा करें कि अल्लाह पाक ने जो है वो आपको चुना। ठीक है, यू आर दैट चूजन वंस। ठीक है, तो जिसको अल्लाह ने ही चुना है तो फिर उसको किस चीज़ की टेंशन है? तो बहुत प्यारी रीडिंग आई है, इसको आपने लाजमी क्लेम करना है। अगर आपको लगता है कि और लोगों को इसकी ज़रूरत हो सकती है तो आपने लाजमी जो है वो उनके साथ शेयर करना है। ये रीडिंग जो है वो मुझे लग रहा है कि आप लोग के साथ 80 टू 90% लाजमी आप लोगों से मैच होने वाली है, कुछ लोगों से 100% भी होगी। इससे कम तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा। कि जब मैं हर रीडिंग में आपको कहती हूँ कि कलेक्टिव्स की रीडिंग है और बहुत सारे लोगों की जो है वो इसमें एनर्जी जो है वो कंबाइन होती है, तो आपने उतना ही लेना है जितना आपसे रेजोनेट हो। लेकिन यहाँ पे तो मुझे दिख रहा है कि ये 80 टू 90% यहाँ पर लोगों के साथ रेजोनेट होने वाला है, अगर आप इसको क्लेम करते हैं तो। ठीक है, अगर वाकई आप ये सब चाहते हैं और दिल से आप इसको क्लेम करते हैं तो कोई चीज़ नहीं है जो आपके लाइफ में ये सब आने से रोक सके। ठीक है, तो बहुत सारी दुआओं के साथ जो है मैं आज की आपकी रीडिंग जो है वो एंड करती हूँ। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक जो है आपको इतनी हिम्मत दें, इतनी समझ दें कि आप अल्लाह की हिकमत को समझ सकें। और शायद ये मेरी रीडिंग जो है वो वही पहला स्टेप है जो आपको जो है वो उस रोशनी की तरफ लेकर जाएगी, जो कि मेरे लिए भी बहुत जो है वो एक अच्छी बात है। तो आपने जो है वो ये सारी गाइडेंस फॉलो करनी है। जिन लोगों को इस रीडिंग की ज़रूरत है आपने उनके साथ शेयर करनी है ये रीडिंग। और मुझे आपने अपनी दुआओं में याद रखना है। एंड थैंक यू सो मच।